और चलिए सबसे पहले बात सिंहासन की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जहां जम्मू कश्मीर में पहले 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए और आज हरियाणा में एक चरण में पूरी 90 सीटों के लिए वोटिंग हुई। अब मतदान के बाद वक्त एग्जिट पोल का है, क्योंकि दावे जीत को लेकर किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, तो इसे लेकर दैनिक भास्कर का भी एग्जिट पोल सामने आया। एनसी कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है 35 से 40 सीटें, बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, वहीं पीडीपी को 4 से 7 सीट दे रहा है दैनिक भास्कर का यह एग्जिट पोल। एआईपी को जहां 2 से 3 सीटें हैं, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 से 2 सीट यहां पर मिल रही है, वहीं निर्दलीय को 9 से 12 सीटें और अपनी पार्टी को मिल सकती है 1 सीट। तो ये दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां सबसे ज्यादा 35 से 40 सीटें एनसी और कांग्रेस गठबंधन को दिए जा रही हैं, तो वहीं बीजेपी को यहां पर 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पीडीपी को 4 से 7 सीट, एआईपी को 2 से 3 सीट, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 से 2 सीट, तो निर्दलीय को 9 से 12 सीटें और अपनी पार्टी को मिल सकती है 1 सीट। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर दैनिक भास्कर का ये एग्जिट पोल, जिसमें कांग्रेस गठबंधन और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती है 35 से 40 सीटें। जो जादुई आंकड़ा है वो 46 का है, लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा सीटें इस एग्जिट पोल में दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल जो दे रहा है वो एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को दे रहा है। और अलग अलग एग्जिट पोल के अपने अपने दावे एक एक करके आपको उससे लेकर भी जानकारी देंगे कि आखिर एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, किसके फेवर में एग्जिट पोल परिणाम बता रहे हैं। हालांकि जो एग्जैक्ट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट है वो 8 तारीख को सबके सामने होगा। और ये देख सकते हैं आप, जहां महा एग्जिट पोल में हरियाणा के एग्जिट पोल की बात कर लें तो दैनिक भास्कर 19 से 29 एनडीए को, आईएनडीआई गठबंधन को 44 से 54, तो अदर्स को 10 से 15 दे रहा है। ध्रुव रिसर्च वहीं 27 से 32 सीटें एनडीए को दे रहा है, तो 57 से 64 आईएनडीआई को, और अदर्स में 5 से 8 सीटें दे रहा है ध्रुव रिसर्च का एग्जिट पोल। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल की बात करें तो ये भी एनडीए को 18 से 24 सीटें ही दे रहा है महज, जबकि बढ़त सबसे ज्यादा यहां पर आईएनडीआई को है, जहां 55 से 62 ये एग्जिट पोल सीट्स दे रहा है, और अदर्स में 5 से 9, और ऐसा ही हाल कुछ पीपल्स प्लस के भी एग्जिट पोल का है, जहां 26 सीटें एनडीए को, 55 आईएनडीआई को, और अदर्स में 5 से 9 सीटों का यह आंकड़ा। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो आईएनडीआई गठबंधन को हरियाणा में बढ़त, और जम्मू कश्मीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे भास्कर के एग्जिट पोल का, उसमें एनसी और कांग्रेस को बढ़त नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये जो महा एग्जिट पोल आज बता रहे हैं, क्या यही एग्जैक्ट पोल होता है, क्या यही परिणाम होता है, या इससे इतर 8 तारीख को कुछ और तस्वीर सामने आती है। लेकिन कहा जाता है कि एग्जिट पोल कमोवेश एग्जैक्ट पोल के आसपास होते हैं, तो क्या इसी के आसपास ही परिणाम होंगे हरियाणा को लेकर, यह बेहद अहम सवाल है। लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दैनिक भास्कर, ध्रुव रिसर्च, मैट्रिक्स और पीपल प्लस का एग्जिट पोल है हरियाणा को लेकर, तो बेहद अहम ये दोनों ही चुनाव थे। जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जो मैनिफेस्टो भी था, सबके अपने अपने दावे थे, वहां की जनता ने कैसे साथ दिया, क्या 10 साल बाद चुनाव होने के बाद जो क्रेज था वो जनता में नजर आया, क्योंकि वोटिंग परसेंट इतना बेहतर आया जम्मू कश्मीर में। लेकिन किसके फेवर में गया ये बेहद अहम है, और इसलिए अहम हो जाता है कि आखिर यहाँ एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। और हरियाणा की बात कर ले, क्योंकि आज ही वोटिंग यहां पर संपन्न हुई और उसके बाद ये एग्जिट पोल है, जहां दैनिक भास्कर, ध्रुव रिसर्च, मैट्रिक्स और पीपल प्लस एग्जिट पोल ये दे रहा है। और एनडीए को दैनिक भास्कर 19 से 29 सीटें ही दे रहा है, लेकिन आईएनडीआई गठबंधन को यहां पर बढ़त 44 से 54 सीटें, जो वो जादुई आंकड़ा है वो 46 का है। और ऐसे में एक तरफा सरकार आईएनडीआई की बनती नजर आती है अगर ये एग्जैक्ट पोल यानी एग्जैक्ट रिजल्ट होता है तो, क्योंकि ये एग्जिट पोल, और कई बार हमने देखा है कि एग्जिट पोल से इतर भी परिणाम बदले हुए नजर आए हैं, और कई बार एज इट इज वो नजर आता है। और इसलिए सवाल ये उठता है कि 8 तारीख को क्या ऐसे ही परिणाम होंगे, और क्या यही रिफ्लेक्शन आज एग्जिट पोल दिखा रहा है। दैनिक भास्कर जो कि एनडीए को 19 से 29 सीटें दे रहा है, आईएनडीआई जिसके 44 से 54 सीटें, और अदर्स में 10 से 15 सीटें। ये जो 10 से 15 है वो साथ आ भी जाती है, तो किसे फायदा हो सकता है, ये भी बेहद अहम होता है। और इसलिए जोड़ गुणा गणित ये सभी चालू हो जाता है जब वोटिंग खत्म होती है और रिजल्ट के पहले तक। ध्रुव रिसर्च भी कमोवेश ऐसे ही अंक नजर आते हैं, जब 27 से 32 सीटें करीब एनडीए के खाते में वो दिखा रहा है, 57 से 64 आईएनडीआई और अदर्स में कम है 5 से 8 सीटें महज। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल की बात करें 18 से 24 सीटें एनडीए को, 55 से 62 आईएनडीआई को, और वही अदर्स में 5 से 9 सीटें हैं। पीपल प्लस भी
ये जो आंकड़ा दे रहा है 26 एनडीए के लिए, 55 आईएनडीआई के लिए और 5 से 9 सीटें यहां पर अदर्स के खाते में। यानी ये जो एग्जिट पोल है, 4 अलग अलग एग्जिट पोल हैं और इनके आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर बढ़त किसकी तरफ है और क्या वाकई में जनता ने यही मैंडेट दिया होगा। 8 तारीख को तस्वीर साफ होगी। हरियाणा को लेकर मैट्रिक्स के एग्जिट पोल पर भी नजर डालें तो देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई यहां पर दिख रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर मैट्रिक्स दे रहा है। वहीं बीजेपी को 18 से 24 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें। आईएनएलडी गठबंधन के खाते में भी 3 से 6 सीटें जाने का अनुमान मैट्रिक्स दे रहा है हरियाणा को लेकर।